सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द चैनल के वाई क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने मशीन चैप्टर का आगे का पार्ट, जिसमें है कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। पुलिस आपने अच्छे से पढ़ लिया है डिटेल में। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस पढ़ेंगे और उसको देखेंगे एकदम डिटेल में, एक एक स्टेप वाइज हम पुलिस को तोड़ तोड़ करके देखेंगे। मतलब पुलिस को नहीं तोड़ेंगे, लिटरली पुलिस के पार्ट्स को तोड़ेंगे, कैसे कैसे आपका पुलिस को पढ़ना है, ठीक है। और एक एक स्टेप वाइज मैंने समझाया इस पूरे वीडियो में, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। एंड लास्ट में हम लोग कल या परसों से क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। एंड अभी एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का। पहले हम लोग सिंपल पुली का कॉम्बिनेशन देखेंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक्स देखेंगे। तो ज़्यादा लेट करते बिना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड पुली, कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली क्यों चाहिए? क्योंकि लाइफ हमारी इतनी अच्छी चल रही थी, पुली थी एक, उसको खींचना था, वो डायरेक्शन चेंज कर रही थी, हमें डायरेक्शन हमारे कन्वीनियंट आ जा रहा था, हम किसी चीज़ को लोड को खींच दे रहे थे। लेकिन जब हम पुली से लोड को खींच रहे थे, ठीक है, पुल कर रहे थे, तो क्या दिक्कत आ रही थी कि जितने लोड है, जैसे 500 kg का लोड है, 500 kg तो नहीं, बाल्टी हम खींच रहे थे कुएं से, तो 20 किलो की बाल्टी थी, हमें एफर्ट भी कितना 20 किलो का ही लगाना पड़ रहा था बाल्टी की। लोड उसका कम नहीं हो रहा था, लोड उतना ही था, एफर्ट उतना ही लगाना पड़ रहा था, जितना लोड है उतना ही लगाना पड़ रहा था, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज होने का कोई फायदा तो है नहीं, फायदा है हमारे लिए, कन्वीनियंट हो जाता है, लेकिन हमें एफर्ट तो लगाना पड़ रहा है, जितना का लोड है उतना ही। तो हमें क्या एक आइडिया आया साइंटिस्ट के दिमाग में कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, दो पुलिस को एक साथ जोड़ दें। आपने अभी देखा था कुछ टाइम पहले, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आपने कुछ टाइम पहले देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस, मूवेबल पुली, मूवेबल पुली के बारे में देखा था। चलिए पहले कलर को चेंज करते हैं। ये देखिए, आपने देखा था वो सिंगल फिक्स मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली क्या थी? ऐसे एक पुली थी, उस पर ऐसे लगा हुआ था और एक यहाँ लोड था, ठीक है, यहाँ लोड था। अब जब आप ऐसा सिंगल मूवेबल जब पुली थी, सिंगल मूवेबल पुली, तो क्या था, यहाँ पर से आप क्या करते थे, यहाँ से ऐसे बधी हुई थी वो, यहाँ टेंशन था, यहाँ पर फिक्स्ड थी, ठीक है। यहाँ से एक टेंशन लग रहा था ऊपर की तरफ और एक टेंशन यहाँ से लग रहा था, ठीक है, एक टेंशन यहाँ से लग रहा था और लोड यहाँ पर था। तो क्या था, हमें खींचना पड़ रहा था उस चीज को, तो ये टेंशन कहाँ, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा था, ठीक है। ये जो लोड है उसका एफर्ट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक टेंशन आपका ऊपर जा रहा है इस तरफ, एक टेंशन इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो टेंशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो लोड इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 2T। जो आपका एफर्ट है वो क्या है, 2T है। टेंशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है आपका एफर्ट। अगर आप देखो एक हाथ से किसी चीज को उठाओ तो जितना लोड है उतना ही आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप दोनों हाथ से किसी चीज को उठाओ तो आधा लोड इस हाथ पे आ जाएगा, आधा लोड इस हाथ पे आ जाएगा, तो आपका लोड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एफर्ट। एफर्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा लोड का, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ रही है, एफर्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा लोड का। तो ऐसे आपका सिंगल मूवेबल पुली में ऐसा हुआ, हाफ तो हो गया। फिर हमने क्या किया कि चलो हाफ तो कर लिया, लेकिन अगर आपका बाय द वे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको 1000 किलो का वेट उठाना पड़े, तो आप क्या बोलोगे, मैं तो नहीं उठा पाऊंगा 1000 किलो का वो लोड, नहीं उठा पाओगे ना। तो आप क्या करो, उसमें एक आपने पुली लगाई, ये पुली लिया, इसको एक तरफ से फिक्स किया और यहाँ पर आपने एक लगा दिया अपना लोड, यहाँ से फिक्स है, यहाँ पर लोड है। ये लोड मान लो कितना है, 1000 kg का लोड है, 1000 kg का लोड आपने उठाया। तो यहाँ पर आपका जो क्या हुआ, टेंशन दोनों तरफ टेंशन इक्वली डिवाइड हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया। जब आपने इसको खींचा तो पुली जब ऊपर आई तो आपको क्या लगा, जो आपको एफर्ट लगाना पड़ा, जो लोड इज इक्वल टू क्या है, 2T है। दो पार्ट में टेंशन डिवाइड हो गया, तो T क्या है, T वही तो है, एफर्ट ही तो है आपका। एक एफर्ट तो इधर, एक T तो इधर चला गया, लेकिन ये वाला T आपने यहाँ से हाथ से पकड़ा है ना, तो आपको बस खाली एक ही T का यूज करना पड़ रहा है। बस आपको एक ही T, हाथ से तो एक ही T आप खींच रहे हो ना, एक T तो इस तरफ फिक्स्ड के साइड चला गया। तो आपको लोड कितना लगाना, एफर्ट कितना लगाना पड़ रहा है, एफर्ट इज इक्वल टू टी। एफर्ट किसके बराबर है, टी के बराबर है, और लोड किसके बराबर है, 2T के बराबर है। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E, या फिर एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लोड का आधा, लोड का आधा एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है। मतलब अगर आपका लोड कितना है, 1000 kg का है, तो एफर्ट कितना लगना पड़ रहा है आपको, बस खाली 500 kg के एफर्ट से ही उठने लग रहा है। लेकिन अभी भी क्या हुआ, अभी भी आपने कहा कि 500 किलो भी बहुत ज्यादा है, नहीं उठा पाएंगे सर। नहीं, ठीक है बेटा, नहीं उठा पा रहे हो तो हमारे पास और भी जुगाड़ है इसका। अब इतना भी नहीं उठा पा रहे तो हम एक और पुली क्या करते हैं, एक पुली और लगा देते हैं। ये लोड तो आपका L है ही, और ये L इज इक्वल टू 2T के बराबर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक और पुली लगा दी, जहां आपका हाथ था उस जगह पर एक पुली आपने ला करके और ऐड कर दी, यहाँ सेकेंड पुली, ठीक है, यहाँ पर सेकेंड पुली ला करके ऐड कर दी, ठीक। अब आपका क्या हो जाएगा, ये जो देखिए यहाँ फिगर में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो, यहाँ पे पुलिस ऐड होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ फिक्स था, ये फिक्स्ड पॉइंट को थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर था, ठीक है। तो आपने एक पुली और ला करके यहाँ ऐड कर दी है, थोड़ा सा फिगर डिटेल में बनाएंगे। एक पुली आपने और ला करके ऐड कर दी, ठीक है, यहाँ एक पुली और ऐड कर दी,
तो ये जो अब जो लोड यूज हो रहा है वो क्या है, अब ये जो लोड है, ये जो टी जहां से आपने पकड़ा था ये टी, अब ये टी क्या काम कर रहा है, T1 इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। ये T1 एंड T2 में लोड डिवाइड हुआ आपका, T1 एंड T2 में। अब ये जो T1 है, एक बार यहाँ आप डिटेल में फिगर में देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या था आपका, लोड था, यहाँ पर था क्या, लोड। ये दो बार में आपका एफर्ट कहाँ लगा, ये एफर्ट T1 के बराबर हो गया, T1 के बराबर हो गया आपका एफर्ट। अब आपने क्या किया, एक और पुली लगा दी। तो अब ये वाली जो पुली है, ये सेकंड पुली, इसके लिए लोड क्या है, T1 ही, तो इसके लिए लोड है, T1 ही लोड है, क्योंकि अब इसके लिए बस ये लोड आपका जो 1000 kg का था वो कितना बन गया है, बस खाली 500 kg का। अब इसके लिए मतलब हम लोगों ने एक सपोज एग्जांपल बस खाली लिया है, तो ये अब लोड क्या बन गया है, 500 kg का। जो 1000 kg का लोड था वो 500 kg का बन चुका है। इस वाली पुली के लिए जो लोड है वो क्या है, T1 बस खाली बचा है। T1 और T2 दोनों मिला करके लोड के बराबर है, लेकिन T1 और T1 दोनों मिला करके लोड के बराबर है, लेकिन इस टाइम बस खाली लोड क्या है, ये वाला लोड है। तो अब ये देखिए, इससे भी क्या होगा, लोड दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना, लोड आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, T2 एंड T2। तो ये क्या हो जाएगा, T2। एक बार हम इस एनिमेशन को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने का। तो इस एनिमेशन को हटाते हैं एंड देन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका ये लोड क्या हो जाएगा, लोड यहाँ पर लिखते हैं, तो आपका हो जाएगा लोड, पहले स्टार्टिंग में जो लोड था L इज इक्वल टू क्या था, T1 प्लस T1 विच इज 2T1। अब आपका क्या है, जो लोड है वो क्या है, T1 है, तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस T2। इन दोनों को मिला करके तो ये लोड है T1, इन दोनों को मिला करके तो T1 इज इक्वल टू क्या है, 2T2। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, यहाँ पे T1 की जगह रख सकते हो 2T2। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 4T2। 4T2 कैसे हुआ, कंफ्यूजन यहाँ पे आ गए, ये 4T2 कैसे लिख दिया सर आपने, ठीक है बेटा, गुस्सा नहीं करते, एक एक करके करेंगे, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। अब ये लिखेंगे L इज इक्वल टू 2T1 था इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है आपकी, तो 2T1 था, ठीक है। अब आप T1 की जगह क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 2, T1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2T2। तो ये क्या हो जाएगा, 4T2। ये जब आपका लोड है, यहाँ से जब आप एफर्ट लगा रहे हो T2, वो लोड का क्या है, ये जो T2 आपको हाथ में है वो क्या हो जाएगा, L/4। लोड का 1/4 है, मतलब लोड अगर आपका 1000 kg है, आप हाथ तो एक ही तरफ से तो खींचोगे, दोनों तरफ से तो उठाओगे नहीं, एक तरफ से तो फिक्स है, तो आपका ये जो एफर्ट रहेगा वो T2 के बराबर रहेगा। तो T2 आपका मान लो 1000 kg का लोड है, तो आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, बस खाली 250 kg का एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब आप और आलसी बन गए, कहा सर नहीं इतना भी मैं नहीं उठाऊंगा, नहीं ठीक है बेटा मत उठाओ इतना भी, हम और भी जुगाड़ करते हैं, एक पुली और ला के लगा देते हैं, ठीक है। हमने एक पुली और लगा दी, एक पुली सी लगा दी, ला करके सी लगा दिया पुली। तो अब क्या था आपका, ये कंडीशन हो गई थी, लोड इज इक्वल टू कितना बन गया था, लोड इज इक्वल टू 4T2, ये वाली कंडीशन बन चुकी थी। अब ये देखो, अब ये T2 काम करेगा ना इसके लिए, लोड की तरह T2 काम करेगा, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 प्लस T3 एज इट इज, जैसे आपने T1 T2 के लिए किया था वैसे T3 हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू 2T3, ठीक है। आपकी ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर है। हम लोग अभी नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से एक बार डेराइव करेंगे फॉर्मूले को, बट इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 3, ये हो गया आपका 2T3 हो गया। अब आपने ये वाली इक्वेशन में देखो कि L इज इक्वल टू क्या था, 4T2 था, अब T2 की जगह क्या रख सकते हैं, 2T3, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T3 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 3 इंटू 3 नहीं 4 2 8 इंटू T3। तो अब आपको जो एफर्ट है वो लोड का क्या है, 8 गुना कम है एफर्ट, लोड क्या है 8 टाइम्स ज्यादा है एफर्ट के, ठीक है। एफर्ट आपको 8 गुना कम लगाना पड़ रहा है, यानी कि आप T3 इज इक्वल टू L/8 लिख सकते हो आराम से। और यही T3 ही क्या है, आपका जो एफर्ट है, T3 तो आप उठा रहे हो हाथ से, T3 आपका एफर्ट है, तो आपका 8 गुना कम हो गया, मतलब आप 250/8 कर सकते हो आराम, 1000/8 कर सकते हो, जो क्या आ जाएगा 125 kg। अब आपका लोड क्या 125 kg की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो आप आराम से उठा सकते हो 125 kg का, तो वेट उठाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप लोगों ने सबने सिलेंडर्स उठाए होंगे घर पे, अगर नहीं उठाए तो थोड़ा सा बॉडी वॉडी बनाओ, खाओ पियो, तब उठा लोगे आप लोग भी, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कॉन्सेप्ट की क्या क्या हुआ है इसमें। अब देखिए एक बार इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, पहले ये वाले को मैं इरेज कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको इरेज करके अब डिटेल में देखते हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ था हमारे साथ, वो डिटेल में देखेंगे। पहले क्या हुआ था, हमारा जो लोड था वो किसके बराबर था,
T1 प्लस T1 के बराबर था, विच इज T2 नहीं, विच इज 2T1, 2T1 पहली वाली पुली, यहाँ देखिए पहली वाली पुली जो था वो लोड किसके बराबर था, T1 प्लस T2, और एफर्ट क्या एक साइड से लग रहा था, एफर्ट वही तो था जो आप T1 था, T1 ही एफर्ट था, तो आपका क्या हो गया T1 जो था हमारा एफर्ट के बराबर था, हाँ, जो आपका T1 था वो किसके बराबर था, एफर्ट के बराबर था, तो लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2T1 विच इज 2E, तो लोड क्या हो जा रहा है, ये हो गया था आपका। तो आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। लोड को आप तो ऐसे ही रहने दोगे और एफर्ट को आप क्या लिख सकते हो, एफर्ट को E इज इक्वल टू ये वाले इक्वेशन से L/2 हो जाएगा, तो एफर्ट को आप लोग क्या लिख सकते हो, L/2 विच इज 2, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा आपका, मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया कि नहीं आ गया, पहली कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज 2 आया। अब देखिए अब सेकंड कंडीशन, ठीक है, आई एम गोइंग टू इरेज दिस, पूरा क्लियर होल बोर्ड क्लियर कर देते हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ था, जो आपका लोड था वो किसके बराबर था, जो आपका T1 था, फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसको वापस से लिख लेंगे, L इज इक्वल टू 2T1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। एंड सेकंड इक्वेशन देखो अब क्या बन रहा था, ये जो T1 था वो किसके बराबर हो जाता था, T2 प्लस T2, ये वाली कंडीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, ये लोड आपका क्या हो गया T1 के बराबर होगा, ये किसके इक्वल है, T2 प्लस T2 के इक्वल है, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे हम, तो ये T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको बहुत ज़्यादा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 2T2, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 2 इंटू T1 की जगह 2T2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 4T2, और सेकंड वाले पुली के लिए जो T2 है वही क्या है आपका, ये जो T2 आपको दिख रहा है वही क्या है आपका, एफर्ट है सेकंड पुली के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू 4 इंटू एफर्ट, या एफर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4L/4, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, MA आपका हो जाएगा, क्या होगा MA आपका हो जाएगा लोड बाय एफर्ट क्या है, L/4 है, विच इज ये सब कर जाएगा आपका बचेगा 4, मैकेनिकल एडवांटेज जाएगा 4, ठीक है। अब आप थर्ड कंडीशन की बात करो, यहाँ जो थर्ड कंडीशन आपकी बन रही है T2 की बात करो तो क्या किसके बराबर, T3 प्लस T3 के बराबर है, जब T3 प्लस T3 के बराबर है तो आप इसको क्या बोल सकते हो, T2 इज इक्वल टू 2T3 बोल सकते हो, और आपने ये वाली कंडीशन अभी पढ़ी थी, L इज इक्वल टू 2T2, या ये पढ़ी थी L इज इक्वल टू 4T2, तो L इज इक्वल टू आप क्या लिखो 4T2, और T2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, T3 लिख सकते हो, तो L इज इक्वल टू 4 इंटू 2T3 विच इज 4, आई गेस इट्स रॉन्ग, क्या लिखो 4T2, ये तो आपने पहले लिख दिया, तो आप क्या लिख दो 4 इंटू 2T3, T2 की जगह तो क्या हो जाएगा 8T3, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, जो आपने 3 पुली लगा ली तो 8 हो जाएगा, जिस तरह से हम निकाले। तो आपको क्या इससे पता चल रहा है, आप पुली बढ़ाते जा रहे हो, पहली पुली 1 पुली लगाई तो आपका क्या हो गया 2 हो गया, 2 पुली लगाई तो आपका 4 हो गया, 4 पुली लगाई तो क्या हो गया 8 हो गया, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कैसे बढ़ रहा है, 2⁻n से, जहां n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, MA इज इक्वल टू 2⁻n वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मशीनें पुलीज, नंबर ऑफ पुलीज, ठीक है। तो आपको इसका मैकेनिकल एडवांटेज अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा, आई होप। सो अब देखते हैं वेलोसिटी रेशियो पे क्या फर्क पड़ता है कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस का, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ लिया मैकेनिकल एडवांटेज, तो आपको समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी रेशियो अगर हम देखें तो वेलोसिटी रेशियो आपने देखा होगा, जब मूवेबल पुली होती है तो हम क्या, जब आपको एफर्ट लगाते हो, एफर्ट आप 2x तक, मतलब जब दुगना आप एफर्ट खींचते हो तब जाके डिस्प्लेसमेंट बाय लोड क्या होता है, थोड़ा सा होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय लोड LD, अगर आपका x है तो ED
कितना हो जाएगा 2x होगा। आपने ये पढ़ा होगा आपने मूवेबल पुली में, ठीक है। आप एफर्ट को थोड़ा सा खींचते हो, लोड को आपने क्या किया, लोड को आपने खींचा, लोड आपने ज़्यादा दे, ये लोड है आपका, आपने एफर्ट किया 2x तक खिसकाया, तो लोड आपका क्या खिसकेगा उसका लिए x डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे आपने एफर्ट 2 मीटर तक रोप को खींच दिया, लेकिन जो आपका एफर्ट होगा, जो आपका लोड होगा उसका लिए x डिस्टेंस खिसकेगा। अच्छा, मैंने जो बताया था कॉम्बिनेशन वाले में, ये आपने जो लगाया एक फिक्स्ड पुली, इसका कुछ काम नहीं है, इसका बस खाली क्या काम है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। बस ये डायरेक्शन चेंज कर रही है, डायरेक्शन आपका फोर्स का कन्वीनियंट डायरेक्शन में ले आ रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आपका सच एज कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि कोई वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज में तो कोई फर्क डालती नहीं है, ठीक है। सिंगल फिक्स पुली, तो अगर आपने लोड पहला वाला जो था क्या बोलते हैं लोड, उससे अगर आपने डिस्प्लेसमेंट देखा तो कितना आया 2x आया, ठीक है। एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट 2x आया। अब नेक्स्ट देखो, अगर आप फर्स्ट कंडीशन में ए पुली की बात करें, अब पुली बी की बात करें, बी की अगर हम बात करेंगे तो लोड आपका क्या हो जाएगा 2x, ये जो एफर्ट था वही तो लोड का आप काम करेगा, यही तो लोड का काम कर रहा है, तो आपका जो एफर्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 4x हो जाएगा। अब अगर ऐसे ही हम बात कर लें सी के लिए अगर लोड डिस्टेंस कितना है, लोड डिस्प्लेसमेंट आपका है 4x, अब ये 4x काम करेगा उसके लिए लोड का, ठीक है। तो एफर्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 8x। तो आपका जो मेन जो लास्ट एफर्ट है वो क्या है 8x है, और जो लोड है आपका क्या है x है। लोड ने कितना डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है x किया है, और एफर्ट ने 8x किया है, ठीक है। तो आपका क्या होता है वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है एफर्ट डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा आपका 8x अपॉन x विच इज इक्वल टू 8। तो आपका वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो गया 8 के बराबर हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज भी 8 होता है, वेलोसिटी रेशियो भी 8 होता है। जब दोनों चीज़ें 8 हो गई तो आपका जब मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों चीज़ 1 के बराबर हो गई, वेट, जब दोनों चीज़ें आपकी 1 के बराबर हो गई, 8 के बराबर हो गई दोनों चीज़ें, वी कांट से इट 8, क्योंकि 8 के बराबर तो नहीं हुई है ना। अभी जो आपने 3 पुलिस लगाई है तब 8 के बराबर हुई हैं। अगर दोनों चीज़ें आपकी बराबर हो गई हैं, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या था 2n। अब वैसे वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो भी हो जाएगा आपका 2n। तो आपका एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 2n अपॉन 2n, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। 1 का मतलब क्या हुआ 100% एफिशिएंट है मशीन। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, एंड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे उसके बाद, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पीछे की वीडियोस देख लीजिए, मैंने बहुत ही आसान तरीके से चैप्टर को समझा रखा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।